हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहले कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि हम लोग बेसिक जितना पढ़ चुके हैं उस पर बेस्ड हैं, और एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। उसका थोड़ा हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी आपको देंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जो प्रीवियस हम लोगों ने जितना सीखा उस पर बेस्ड अब जे एडवांस कैसे क्वेश्चन सोचेगा उस पर अप्रोच लगाते हैं। देखो इधर अपने पास क्या गया दिया गया, इफ आर गोज 1 2। आपको हमने पहले बता चुके हैं कि ये प्रोडक्ट का साइन है और इसमें से ये समेसन का साइन है, ये एडिशन का है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक है ना। बोला गया इफ आर गोज 1 to n कॉस एक्स डिवाइड बाई 2r इक्वल टू, ये दिया गया साइन एक्स डिवाइड बाई 2 की पावर n साइन एक्स डिवाइड बाई 2 की पावर n, देन प्रूव दैट। इससे हमको ये दो प्रूफ करने हैं। पहला क्या प्रूफ करना, आर गोज 1 to n 1 डिवाइड बाई 2 की पावर r 10 x डिवाइड बाई 2 की पावर r इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n कॉट एक्स डिवाइड बाई 2 की पावर n माइनस कॉट एक्स। ठीक, फिर इसके बाद हमको इसी से ये प्रूफ करना है। क्लियर है। पहले एक बार आप क्वेश्चन नोट कर लो, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, हम लोग इसको क्वेश्चन करने की शुरुआत करते हैं। ये प्रोडक्ट का साइन है, आपको बता चुके हैं, और नहीं पता है तो देखना। ठीक है। अच्छा, क्या काम करना है, हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है। अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अब देखो हम इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, हटाते नहीं है। ठीक है। एक बार और अभी ये छोटा होगा, अब देखना क्या काम करते हैं। जो हमारे पास ये प्रोडक्ट का साइन था, ये देखो ओपन कैसे होगा, इसको हम लिख देते हैं पहले। ये जैसे ओपन कैसे होगा, यहाँ पर इसको लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर था, ये समेसन था, आर गोज 1 to n था कॉस एक्स डिवाइड बाई 2r। ठीक है ना। ये अपने पास था और इसके इक्वल टू जो दिया गया, तो ये ओपन कितना होगा, ओपन कैसे होगा, आर को 1 डालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 इंटू कॉस को 2 डालेंगे, कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 का क्यूब। वही 1 2 3 4 से लेकर के कहाँ तक डालते चले जाएं, एक और लिख देते हैं, इंटू कॉस यहाँ पर कितना एक्स डिवाइड बाई 2 की पावर 4। ठीक है, ये आ जाएगा डॉट डॉट डॉट, ये अपने पास कितना हो जाएगा, कॉस एक्स डिवाइड बाई, जो लास्ट में आप एन डालोगे। ठीक है। क्या काम किया पहले देख लो, यहाँ से इस वाले फंक्शन को, प्रोडक्ट का है, हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लीकेशन, देखो पहले आर को 1 डाला, कॉस एक्स बाई 2 डाला, कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 का क्यूब। क्लियर है ना। और इसके इक्वल टू दिया क्या गया, ये हम लिख देते हैं अब। ठीक है, देखो अब इसके इक्वल टू क्या दिया गया है, यहाँ पर देखना, इसके इक्वल टू दिया गया है अपने को साइन एक्स डिवाइड बाई 2 की पावर n साइन एक्स डिवाइड बाई 2 की पावर n। ठीक है, ये ओपन हो गया, इसको हमने ओपन कर लिया, इससे मतलब खत्म हो गया। अब इसमें इन दोनों को बचा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दोनों में क्या काम करते हैं, लिखते हैं हम एक बार, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो, और लॉग एम एन पी हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लॉग का फार्मूला ओपन कर दें, कितना लॉग, यहाँ से कितना कॉस एक्स बाई 2 प्लस लॉग कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस लॉग कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 का क्यू। ये बात समझ में आ रही भाई। लॉग एम एन पी क्यू आर लिखा है ना, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी प्लस लॉग क्यू, ऐसे करके फार्मूला लगा सकते हैं, से लेकर के लास्ट में अपने पास कितना आ जाएगा, लॉग यहाँ पर कितना कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 की पावर n इज इक्वल टू, अब इसमें जब कॉस लेंगे तो लॉग m बाई n लगेगा, तो यहाँ से कितना कॉस लॉग साइन एक्स। ठीक है ना, माइनस, अब ये अपने पास कितना हो जाएगा, लॉग 2 की पावर n। ठीक है ना, साथ में ही अब आप थोड़ा आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो m बाई n, तो m बाई n, n में क्या लगेगा, m इंटू एन, पहले तो आप इसको m मानेंगे, इसको n मानेंगे, लॉग m बाई n लग रहा है। ठीक है ना। ठीक, और इसमें m ये हो जाएगा और n ये हो जाएगा। ठीक, दोनों एक साथ, और माइनस कितना हो जाएगा, लॉग साइन एक्स डिवाइड बाई 2 की पावर n, ये अपने पास आ गया। क्लियर है। अब ये आसान फंक्शन हो गया, आराम से इसको डिफरेंशिएट कर देखते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग कॉस x का कितना, अब देखना एक साथ एक स्टेप और हम कम कर रहे हैं, क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद इतना तो कर ही सकते हैं। लॉग x का 1 बाई एक्स,
लॉग एक्स का 1/x, और x का 1 होता है, बट log x यहाँ पर x जगह कितना cos x/2, तो log x का 1/cos x/2, cos x/2 का माइनस sin x/2, और sin बटे cos कितना होता है tan x/2 और 1/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, ये कितना हो गया tan x/2, ठीक है ना। और यहाँ से फिर से कितना माइनस, अब यहाँ से देखो कितना माइनस 1/4 हो जाएगा, 1/2 कैसे हो जाएगा समझना यहाँ पर, जैसे एक हम करके बता दे रहे, cos यहाँ पर cos x/2 था, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, cos x का कितना 1 बाई वही sin x log x का कितना 1/x, तो 1 cos x/2, और cos x/2 का कितना माइनस का sin x/2, और x/2 का कितना 1/2, तो यह sin बटे cos कितना हो गया 10, और 1/2 आगे हो गया। सिमिलरली इसमें भी लगेगा सेम कॉन्सेप्ट, log x का 1/x, x का, ठीक है ना, इस तरीके से, तो इसको हटा देते हैं। क्लियर है, देखो इधर, तो अपने पास यहाँ से कितना हो जाएगा tan और एक x/2 माइनस का 1/2 का q, यहाँ पर कितना tan x/2 का q हो जाएगा, से लेकर के लास्ट में अपने पास यहाँ कितना जाएगा 1/2n tan x/2n इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर देखना, यहाँ पर कितना बनेगा साइन, अब ये कितना है log sin x, भाई इसको अगर देखो सही से, इसको अगर हम दिखाएं, ये क्या है log sin x है, sin x log x का 1/x मतलब 1/sin x, sin x cos x, तो कितना हो जाएगा cot x हो जाएगा, देखो इधर, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा cot x माइनस इसका कितना कांस्टेंट है 0, और यहाँ से भी कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर आप बोलोगे 1/2n, ये अपने पास कितना हो जाएगा cot x हो जाएगा, cot x/2n, लो ये अपने पास आ गया, ठीक है। अब अगर हम बोलें कि माइनस उधर से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, थोड़ा अपने को, अब देखो अच्छे क्वेश्चन करने के लिए इसको हम हटा देते हैं, ऊपर बाद में दिखा देंगे, ठीक है ना। अब देखो इधर, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो दोनों, तो यहाँ पर 1/2, ये कितना हो जाएगा tan x/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर tan x/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का q tan x/2 का q से लेकर के 1/2n tan x/2n। अब होगा क्या, ये अपने पहले प्लस हो जाएगा, तो 1/2n cot x/2n माइनस का cot x हो जाएगा, बस माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये पूरी सीरीज किस में लिखी है, समेसन में लिखी है, तो इसको हम लोग समेसन में लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे इसको हम समेसन r गोज 1 to n, यहाँ पर 2 की पावर r, और tan यहाँ से कितना x/2 की पावर r इज इक्वल टू, ये अपने पास कितना आ जाएगा 2 की पावर n cot x/2 की पावर n माइनस का cot x, और ये सरकार द्वारा यही तो पूछा गया है, पहले आप इस पर नजर डालो, ठीक है ना, कैसे हुआ हम एक बार समझा रहे, पहले इसको नजर, ये प्लस में लिखा है ना, अगर कोई सीरीज प्लस में लिखी है तो उसको इस समेसन के साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 डालोगे तो ये टर्म मिलेगा, 2 डालोगे तो ये वाला टर्म मिलेगा, 3 डालोगे तो ये वाला टर्म मिलेगा, 4 लास्ट में n डालोगे तो ये टर्म मिलेगा, और यही देखना अब सरकार द्वारा जो हमसे प्रूफ कराया गया था, बात को समझ में आई क्या, 1 r गोज 1 to n 1/2r tan x/2 की पावर, टफ नहीं है, कुछ नहीं किया गया था, इसको हमने, आप समझ लो, एक एक स्टेप समझो, फिर से समझो, क्योंकि अपने को क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल कर रहे हैं। इसको हमने, ये प्रोडक्ट का साइन है बताया था, प्रीवियस लेक्चर देख लो, इनडेफिनेट में भी बताया, डिफरेंशिएशन में बताया। इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, r को 1 डालते हैं, इनटू करके लिखते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, एक टर्म दूसरा नंबर डाला, दूसरा टर्म तीसरा नंबर डाला, तीसरा टर्म, ठीक है, ऐसा करके हमने यहाँ पर ये वाला देखो, यहाँ से अगर थोड़ा दिख रहा है तो ये ओपन किया, इसका काम खत्म हो, इसका काम बस इतना ही था, इस फंक्शन को ओपन करना, ओपन कर लिया, इसके इक्वल टू सरकार द्वारा हमको दहेज में प्राप्त है ये, है ना, कि sin x/2 की पावर n sin x/2 की पावर n दिया गया, तो इसके बेसिस पर ये दोनों प्रूफ करना, जिसमें से एक हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, एक हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, ये वाला प्रूफ हो गया। कैसे हुआ, अब स्टेप बाय समझना, और सेकंड वाला तो बहुत जल्दी प्रूफ हो जाएगा, अब देखना। अब स्टेप बाय उसको हम छोटा करते जा रहे हैं, इसको बड़ा करते जा रहे हैं, ठीक, अब यहाँ से देखना स्टार्ट करो। फिर हमने क्या काम किया, देखो ये वाला टर्म था, इसको हमने ओपन किया और इसके इक्वल टू ये लिख दिया। अब ये TLBS का मतलब होता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने लॉग लिया, ठीक, दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग लेंगे तो लॉग m n p q r s,
तो log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q हो जाएगा। ठीक, इसमें पहले तो log m बाई n लगेगा, फिर ये दो फंक्शन आप फिर से मल्टीप्लाई, तो इसमें m इंटू n लगेगा, लेकिन ये टर्म माइनस में जाएगा तो माइनस ये हो जाएगा, तो log साइन x माइनस log टू की पावर n माइनस log साइन x डिवाइड बाई टू की पावर n। जैसे ये हुआ वैसे हमने क्या काम किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो log x का कितना, log x का log cos x बाई टू का 1 बाई cos x बाई टू, और cos x बाई टू का माइनस साइन x बाई टू, x बाई टू का कितना 1 बाई टू। तो यहाँ से हमको पता cos बटे साइन 10 हो गया 1 बाई टू, तो 1 माइनस 1 बाई टू 10x बाई टू, तो ये वाला टर्म भी माइनस 1 बाई टू का स्क्वायर 10x बाई टू का स्क्वायर। ऐसे करते करते फिर हमने क्या काम किया, इधर से माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, या उधर से माइनस कॉमन लिया इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो इस स्टेप के बाद देखो ऊपर क्या काम किया, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या काम किया, ये एडिशन की सीरीज लिखी है। अगर एडिशन की सीरीज लिखी है जिसको हम लोग समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, आर गोज 1 टू n 1 डिवाइड बाई टू की पावर है 10x बाई x डिवाइड बाई टू की पावर r। अब r को अगर आप 1 डालना 1 2 3 डालना स्टार्ट करोगे तो ये सीरीज मिल जाएगी। तब तक अपने पास इसको हमने क्या लिख दिया, इस तरफ लिख दिया। तो ये अपने को प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ होकर आ गया पहला पार्ट। ठीक है ना, अच्छा पहला पार्ट प्रूफ आ गया। दूसरे को प्रूफ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लिखना ही नहीं है, आपको इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेनी है, और हमने इस क्योंकि दूसरे का जो आंसर है वो दूसरा क्या प्रूफ करना है, सेक स्क्वायर में। तो अगर हम 10x इसी स्टेप को दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, अब देखो प्रूफ क्या करना, सेक करना, आर गोज 1 टू n 1 डिवाइड बाई टू की पावर 2r सेक स्क्वायर x डिवाइड बाई टू की पावर r कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइड बाई टू की पावर 2n कॉसेक स्क्वायर x डिवाइड बाई टू की पावर n। ये अपन लोगों को सेकंड प्रूफ करना। तो सेकंड प्रूफ कैसे होगा, देखो इधर आगे सेकंड वाला जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 स्क्वायर एक्स इसका कितना 1 बाई टू, फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 बाई टू, 10 स्क्वायर 10 का x का कितना सेक स्क्वायर x बाई टू, एक्स बाई टू का कितना 1 बाई टू, प्लस एक और हम कर दे रहे 1 डिवाइड बाई टू की पावर 2 है दिस सेक 10x का कितना सेक स्क्वायर x बाई टू की पावर 2, और x बाई टू की पावर 2 का टू की पावर 2 से लेकर के लास्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई टू की पावर n, और इसका कितना सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई टू की पावर n, और यहाँ पर कितना टू की पावर n इज इक्वल टू, अब ये 1 डिवाइड बाई टू की पावर n है दिस रहेगा। ठीक है ना, और कॉट एक्स का कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई टू की पावर n, और यहाँ पर 1 डिवाइड बाई टू की पावर n आ जाएगा, और कॉट एक्स का कितना माइनस 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 हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या काम करते हैं, ये एडिशन में लिखा है ना, इसको फिर से किस में लिख सकते हैं, समेशन में लिख सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल समेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखो अब यहाँ पर थोड़ा आपको देखने की जरूरत है, ये 1 बाई टू और 1 बाई टू, 1 बाई टू की पावर 2 हो गया, तो इसका मतलब इवन चल रहा 2 की पावर 2n टाइप का चल रहा है। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर और हम कर देते हैं ताकि आपको यहाँ से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन आर गोज 1 टू n, यहाँ पर 1 डिवाइड बाई टू की पावर 2n लिख दें। क्यों, क्योंकि अगर हमने n को 1 डाला तो 1 बाई टू और 1 बाई टू 1 बाई 4 मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पर कितना चल रहा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई टू की पावर n चलेगा r, r आ जाएगा। अच्छा n के फॉर्म में है, ठीक है ना, तो यहाँ पर r 2r, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2r कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर r 2r हो गया क्लियर, ये अपने पास ही आ गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ये प्लस का है तो इसको पहले लिख दें, तो कितना आ गया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पर देखो अब ये कितना है अपने पास 1, तो 1 डिवाइड बाई टू की पावर 2n हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई टू की पावर n आ गया। ये दोनों प्रूफ हो गए, बस यही अपने को बोला गया था। ठीक है, यही अपने को बोला गया था। अब आप दोनों क्वेश्चन देख लो, आप ये दिया गया था ये इससे, और ये अपने को दोनों ये प्रूफ हो गए, आप देख लो दोनों मैच कर लो, दोनों का आंसर हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है ना, ये वाला देख लो, ये अपने को ओरिजिनल क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है ना, अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्या काम करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन को किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं और क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ से, ठीक, तो अब ये थोड़ा आराम से देखना, आपको सबसे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी है इम्प्लिसिट फंक्शन, आपको हेडिंग लगानी लेनी है इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक, क्या होता है, इफ वेरिएबल एक्स एंड वाई आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 से, ये फंक्शन में आएगा। ये दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक इम्प्लिसिट होता है, एक एक्सप्लिसिट होता है। तो अभी हम आपको इतना बता दे रहे हैं कि
इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जहाँ से आप ना तो x को सेपरेट कर सकते हो ना ही y को सेपरेट कर सकते हो, मतलब इंडिविजुअल कोई किसी का फंक्शन नहीं बन सकता। जैसे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कर सकते हो या एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई कर सकते हो, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल, या हमने दूसरा नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पर हमने लिख दिया। हालांकि ये फंक्शन हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, यहाँ पर अपने को वैसे भी उतना ज़्यादा इसका डेफिनेशन का यहाँ पर यूज नहीं है, थोड़ा फंक्शन में ज़्यादा है, तो वहाँ पर अपन लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। बस यहाँ पर आपको इतना याद रखना कि इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन जिनमें से एक्स और वाई को सेपरेट ना किया जा सके, क्लियर है ना। जैसे एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कॉमा वन, अब इसमें आप इसको किसी को भी किसी का भी फंक्शन नहीं बना सकते, ठीक है ना, तो एक्स को वाई का ना वाई को एक्स का। जैसे यहाँ से आप ना तो एक्स को वाई का फंक्शन बना सकते ना वाई को एक्स का फंक्शन बना सकते। यहाँ पर देखो, ना तो एक्स को वाई का फंक्शन बनाया जा सकता ना ही वाई को एक्स का फंक्शन, मतलब सेपरेट नहीं किया जा सकता, रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर देखो एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स कॉमा वाई, तो इसमें से आप क्या करोगे, ना तो वाई को सेपरेट कर सकते ना ही एक्स का, तो ऐसे सभी फंक्शन क्या कहलाएंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएंगे। चल रहा है, ठीक है। अब डिफरेंस सेकंड हेडिंग डालो आप, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इनका एक्चुअली क्या होता है, इनको दो तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अभी हम आपको प्रॉपर एक ही मेथड बता रहे हैं, ठीक है। हालांकि अगला लेक्चर आपको इसकी ट्रिक्स भी होती हैं, कॉन्सेप्ट भी होते हैं, उन पर भी बेस्ट करें, तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ आपको अलग नहीं सोचना है। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा साइन, अब यहाँ पर देखो होता क्या, डी अपॉन डी एक्स साइन वाई, तो साइन वाई का कितना हो जाएगा कॉस वाई, और वाई का कितना डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर है ना। जैसे यहाँ पर करना तो फर्स्ट सेकंड आप लगा लो, नॉर्मली तरीके सोचना, अभी कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। फर्स्ट है दिस, सेकंड का डिफरेंस है तो थ्री वाई स्क्वायर, और वाई का कितना डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यू है दिस, इसका कितना टू एक्स, और ये अपने पास डिफरेंशिएट हो गया। डिफरेंशिएशन उसी नॉर्मल वे में करेंगे, क्लियर है ना। आप पहले इसको देख लो, समझ लो, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे यहाँ पर हमको ये इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर देखो तो अपने पास कितना साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस वाई, अब यहाँ पर देखो एक्स का कितना वन, वाई का कितना डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। ये लो अपने पास डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक। और अगर इक्वल टू जीरो है तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ऐसे करके दिया जा सकता है, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में कराया था, यहाँ पर हमने कॉस लिया था, तो इसको क्या काम करना है, एक्स इक्वल टू लिख लो आप, एक्स इक्वल टू कितना लिख सकते हैं साइन, यहाँ पर देखो ए प्लस वाई डिवाइड बाई कितना साइन वाई लिख सकते हैं। अब इसको देखो, अगर y में होता तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं, अब हम लोग इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसका वन हो जाएगा। अब dx का कितना डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अगर इसको हम डिफरेंशिएट, अब इसको तो आपने नोट ही कर लिया होगा, इसको देखो थोड़ा हम नीचे लिख देते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। अब देखो इधर, तो अपने पास साइन वाई एज इस डी आर एज इस न्यूमिनेटर का कितना, अब यहाँ पर देखना इसका कितना कॉस और कितना ए प्लस वाई, अब ए का जीरो हो जाएगा वाई का वन हो जाएगा, ठीक है ना। ए का जीरो हो गया वाई का वन हो गया, वाई के रिस्पेक्ट माइनस एन आर एज दिस साइन ए प्लस वाई एज दिस, और साइन वाई का कितना हो जाएगा कॉस वाई, और वाई का डिवाइड बाई डी एक्स नहीं होगा, वाई का वन होगा क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिवाइड बाई इसका स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर वाई हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पे अपन डी अपॉन डी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो सही से क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी लिखा है, तो यहाँ से हम लोग क्या लगा लेंगे साइन वाई माइनस ए माइनस वाई, ठीक है ना। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस वाई, ठीक है ना, डिवाइड बाई कितना साइन स्क्वायर वाई, वाई से वाई कैंसिल, साइन माइनस थीटा माइनस साइन, तो माइनस साइन ए डिवाइड बाई कितना साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा, क्लियर है ना। ये अपने पास आ गया, क्या अपने हम लोगों ने क्या काम किया, यहाँ पर न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर की थ्योरम लगा दी, ठीक है। तो साइन डी आर है दिस एन आर का साइन का कॉस, ठीक है ना, एक का जीरो वाई का वन, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी लिखा है भाई, देखो ना यहाँ पर साइन ए माइनस बी लिखा है, अगर ए माइनस बी लिखा है तो अपने क्या लिख सकते हैं वाई और माइनस ए माइनस वाई हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, वो तो अपने पास ये आ गया, ठीक है। नोट कर लो आप, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखो अब जैसे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको उधर शिफ्ट कर दो तो x यहाँ से देखो कितना 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 1 माइनस एक्स, ठीक है। दोनों को दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना 1 प्लस वाई और इधर वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई आएगा, ये हो गया, ठीक है। अब क्या काम करो, दोनों को एक तरफ शिफ्ट कर लो तो अपने पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2x और माइनस यहाँ पर 2y और y का कितना dy बाई डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, फर्स्ट एज दिस इसका कितना dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज दिस इसका कितना 2x प्लस इसमें फर्स्ट एज दिस 2y और y का dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज दिस x का कितना 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या काम करते हैं, बस थोड़ा सा काम बचा, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म एक तरफ शिफ्ट कर लो, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन लो, इधर से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, बचा कितना, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे, प्लस पॉजिटिव है 2xy बचा, यहाँ से कितना बचा प्लस एक्स स्क्वायर बचा, इधर से कितना बचा माइनस का 2y बचा, और ये पार्टी इधर शिफ्ट करते हैं तो ये वाली पार्टी जब इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पहले तो अपने पास हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, इधर से कितना हो जाएगा माइनस का 2x, ये वाले टर्म थोड़ा हम इससे कर दे, ये वाले टर्म शिफ्ट कर रहे हैं जिनमें डी वाई डी एक्स नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना वाई स्क्वायर माइनस 2x और इसके बाद कितना वाई स्क्वायर हो गया माइनस 2x हो गया माइनस का 2xy हो गया, क्लियर है ना। अब इसका डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड कर देंगे तो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, बस यही आंसर हो गया डी वाई बाई डी एक्स। इसका माइनस कॉमन ले लेते, माइनस टाइम कितना हो गया अपने पास वाई स्क्वायर प्लस का 2x हो जाएगा प्लस का 2x वाई हो गया डिवाइड बाई कितना 2x वाई हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 2y हो गया, ये अपने पास आंसर आ गया, क्लियर है। हालांकि इसका अभी हम आज जो इम्प्लिसिट फंक्शन पे जो भी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे इनका हम अगले लेक्चर में आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जो डायरेक्ट आप कर सकते हो, क्लियर है। अभी हम लोग प्रॉपर मेथड्स कर रहे हैं, ठीक, आगे बढ़े। देखो अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना तो यहाँ पर क्या cos y हो जाएगा, cos y और इसका कितना डी वाई बाई डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, इसका 1 प्लस यहाँ पर कितना 2y और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा cos y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, एक्चुअली इधर शिफ्ट होगा तो 2y आएगा, ये माइनस का 2y इज इक्वल टू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स अपने पास कितना आ गया डिवाइड बाई cos y माइनस 2y आ गया, ठीक है ना, खत्म। इसको करते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, ये कितना होगा cos x के रिस्पेक्ट में cos x प्लस वाई हो गया और यहाँ से x का 1 y का कितना डी वाई बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू, इसमें फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं तो फर्स्ट फंक्शन है जी दिस, इसका कितना 3y स्क्वायर और इसका कितना डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यू है जी दिस, एक्स का कितना 1, ठीक। अब क्या काम करते हैं, ये मल्टीप्लाई कर लेते थे, यहाँ से कितना cos x प्लस वाई प्लस यहाँ पर कितना cos x प्लस वाई टाइम डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी वाई डी एक्स इधर लाते हैं माइनस 3x वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना वाई क्यू, ये वाला टर्म इधर शिफ्ट कर देते हैं, आप देखते चलो करते चलो, ठीक है ना। तो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स इधर कॉमन ले रहे तो कितना हो जाएगा अपने पास cos x प्लस वाई और माइनस का कितना 3x वाई स्क्वायर, इधर कितना हो गया वाई क्यू माइनस cos x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बेसिक डिफरेंसेस चल रहा है, इसमें तो अपने को कुछ करना ही नहीं है, और ये इसको डिवाइड कर देते हैं इधर तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई क्यू माइनस cos x प्लस वाई डिवाइड बाई कितना cos x प्लस वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर, लो ये आंसर आ गया। दोनों क्वेश्चन का आराम से देख लो, बस यहाँ पर भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इधर भी x के रिस्पेक्ट में किया, डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर भी क्या काम किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन का कॉस हो जाएगा, वन एक्स का वन, बाई का डी बाई डी एक्स, इधर फर्स्ट सेकंड लगा दिया, फिर अपने को बस सेपरेट किया गया है। इधर भी अपने को है ना आराम से नॉर्मल हैंडल कर लिया। आगे बढ़े, देखो इसको डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है, टेन इनवर्स टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू वाई क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो इधर एन आर डिवाइड बाई डी आर लगेगा और इधर नॉर्मल टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला लगेगा। आपको टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसी को लिख देना है सिर्फ आपको, फिर कैलकुलेट करना। वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह कितना, टू एक्स प्लस थ्री वाई का स्क्वायर। अब टू एक्स का टू और थ्री वाई का थ्री टाइम डी वाई बाई डी एक्स, ये लो, इज इक्वल टू एन आर एज दिस थ्री वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई क्यू और यहाँ पर कितना टू एक्स डिवाइड बाई एक्स टू द पावर फोर हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाला पूरा पार्ट इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पूरा पार्ट इधर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से हो जाएगा टू एक्स टू द पावर फोर प्लस थ्री एक्स टू द पावर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखना क्या काम करते हैं, ये जो पूरी क्वांटिटी है वन में मल्टीप्लाई होगी, तो एज ए दिस पूरा छाप दें यहाँ पर। देखो एज ए दिस लिख देते हैं यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर थ्री, अच्छा थ्री बार कर लेते हैं, थ्री वाई स्क्वायर और यहाँ पर कितना डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वन में मल्टीप्लाई होगा माइनस, यहाँ पर टू बार कर ले, टू वाई क्यू इंटू एक्स प्लस, अब ये वाली क्वांटिटी इस टोटल मल्टीप्लाई हो जाए तो इसको ऐसे रखो टू एक्स प्लस थ्री वाई, ये क्वांटिटी पहले इसमें मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। अब ये टोटल क्वांटिटी इसमें मल्टीप्लाई होगी, बस सॉल्विंग का है, बस और कुछ नहीं दिया गया है। सॉल्विंग करने के लिए थोड़ा ऊट पटांग टाइप का डाटा दे दिया गया है। ठीक है, टू एक्स प्लस थ्री वाई का स्क्वायर बस। अब डी वाई डी एक्स के टर्म एक तरफ कर लो, बिल्कुल घटिया टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेटिव है और बाकी है उसमें कुछ नहीं। डी वाई डी एक्स इधर, डी वाई डी एक्स इधर और डी वाई डी एक्स इधर, बाकी ये डिफ्रेंसिएशन हो गया से यहीं से। ठीक है ना, अपने को बस लिखना है। तो डी वाई डी एक्स कॉमन ले ले रहे, तो डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, कितना आ गया यहाँ पर थ्री एक्स टू द पावर फोर और ये इधर जाएगा माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये पार्टी उठ के पूरा इधर आ जाएगी, तो माइनस टाइम टू एक्स प्लस थ्री वाई और यहाँ पर कितना थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब जिनमें डिवाइड एक्स नहीं है, जिनमें नहीं है तो कहाँ कहाँ पर नहीं है, इस पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है, तो ये इसी साइड बना रहेगा। तो माइनस टू वाई क्यू इंटू एक्स और माइनस टू एक्स वाई क्यू, टू एक्स प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर। बस क्या काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं इधर, तो अपने पास कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेते हैं इससे, तो अब कितना हो जाएगा देखो इधर, तो माइनस कॉमन टू एक्स वाई क्यू प्लस टू एक्स वाई क्यू टाइम कितना हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई का स्क्वायर और डिवाइड बाई, इस पार्टी को इधर डिवाइड कर दो, थ्री पावर एक्स थ्री एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई टाइम, अच्छा थ्री वाई का स्क्वायर होगा फिर स्क्वायर और यहाँ पर कितना थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आगे बढ़े, नोट कर लो आप इसको, इस तरीके से हैंडल करना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना, आराम सुनना, इस पर भी बहुत ज़्यादा कुछ फार्मूले बेस्ड है। कैसे करेंगे, इसमें फर्स्ट सेकंड लगा लेंगे, तो लॉग एक्स वाई वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई और यहाँ पर कितना एक्स का वन और वाई का कितना डी वाई बाई डी एक्स हो गया। क्लियर है, ये अपने पास आ गया माइनस टू एक्स एज ए दिस, इसका कितना डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एज ए दिस और यहाँ पर कितना हो जाएगा टू वाई कर देते हैं माइनस का टू वाई। ठीक, और एक्स इक्वल टू जीरो पर बताना है, इक्वल टू जीरो दिया गया है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, तो अपने को इस पार्टी को पहले इधर भेज देते हैं, तो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा टू एक्स और कितना डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई हो जाएगा।
ठीक, अब इस वाली क्वांटिटी की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस डिवाइडेड, एक एक स्टेप लिख कर बता रहे ताकि आपको इनिशियल किसी भी टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये मेंस और एडवांस तक के सफ़र में आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप वन शॉट या है ना 10 लेक्चर में आप जेई एडवांस पढ़ लो तो फिर आप बेवकूफ़ बन रहे हैं या बनाए जा रहे हैं। वैसे बनाए तो इस समय बहुत हर जगह जा रहे हैं, कुछ एक जगह को छोड़ करके। अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 2x, तो ये वाला इसमें प्लस 2y टाइम कितना x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम से एक दिन पहले उनके वन शॉट आते हैं, होगा क्या उससे। गवर्नमेंट को पॉलिसी लानी चाहिए कि एग्जाम से 8 दिन पहले कोई वीडियो ही नहीं जाएगा, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं बेचारे, छोटे बच्चे होते हैं समझ नहीं पाते। फिलहाल देखो अब क्या काम करना है, इस वाले टर्म इस 1 को इधर शिफ्ट कर दें, इससे डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, पूरा एक एक स्टेप। तो 1 माइनस यहाँ पर कितना बचेगा x प्लस वाई और इंटू 2x बचेगा, ठीक ये वाला, तो 2y x प्लस वाई माइनस 1 बचेगा। क्लियर है। अब इसका डिवाइड कर देते तो अपने पास डी बाई डी एक्स कितना आ गया, डी बाई डी एक्स अपने पास आ जाएगा इक्वल टू कितना 2y और यहाँ पर कितना x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 2x हो जाएगा। किस पर पूछा गया, x बराबर 0 पर। अच्छा क्या काम करना है, अब x बराबर 0 पर y का भी तो वैल्यू रखना होगा, तो x बराबर 0 पर y की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखो ओरिजिनल क्वेश्चन में x बराबर 0 पर y की वैल्यू निकाल ले, x 0 रख दिया प्लस वाई माइनस यहाँ पर कितना 0 इज इक्वल टू कितना 0, तो log y इज इक्वल टू कितना 0। ये तब कब पॉसिबल है जब y खुद कितना हो जाए 1, तो y 1 रखना है, तो इसका मतलब है हमको x बराबर 0 पर y को 1 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स एट x 0 पर y कितना है, y बराबर 1 रखना है यहाँ पर, तो y को 1 रखना है, तो ये यहाँ से 0 हो जाएगा, ये 1 तो यहाँ पर हो गया 2 बाकी, ठीक है ना, और माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ पर 1 माइनस x को 0 y को 1 रखना है, x को 0 रख लिया y को 0, तो यहाँ पर 0 होने पर ये 0 ही हो जाएगा, तो 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा ओवरऑल 1 आ गया। क्लियर है। अच्छा अब ऐसे क्वेश्चन की हम लोग आपको हैबिट डलवाएंगे, ठीक है ना। जब भी कि आपको x बराबर 0 पर और y एक से ज़्यादा बार इन्वॉल्व हो और आपको देखो अंदाज़ा लग जाता है ऐसे कुछ, और हम पहली बार आपको बता रहे, शुरुआत में बता देते लेकिन वो फील नहीं आता। अब होगा क्या कि आपको लगे कि y स्क्वायर है और फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा गया तो 100% है y इन्वॉल्व ही रहेगा, हट नहीं सकता। वो अलग बात है कि y की वैल्यू किसी फॉर्मेट में दे दी जाए, उस केस में हट जाएगा, बाकी दुनिया की कोई ताकत लग जाए y हटने वाला नहीं है, y हटने वाला नहीं है। और x पर वैल्यू पूछी डी वाई डी एक्स की, तो सबसे पहले ओरिजिनल क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल करके लास्ट में दोनों को एक साथ पुट करना, जैसे यहाँ पर किया गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे हम इस बात को भी आपको कन्फर्म तरीके से समझाएंगे। पहले हम आपको 10 लेक्चर तक पहले अपने फ्लो मिलाते हैं ताकि आप जेई एडवांस के लिए तैयार हो जाओगे। मेंस तो खत्म हो चुका है, उसके तो क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है ना। तो पहले अपने को एडवांस लेवल पर तैयार करने के लिए सीधा सीधा अपने को 10 लेक्चर लगते हैं ताकि बच्चा खुद से सोचना स्टार्ट करे। हम ही क्वेश्चन कर रहे हैं, हम ही तुमको बता रहे, तो फायदा क्या है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन हो जाए, आपसे भारत इंडिया में जितनी किताब चलती हैं, जितनी भी किताब चलती है, किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल, किसी भी टीचर का मटेरियल, 95% अगर आप मेरे पढ़ाने नहीं सॉल्व हो रहा है तो पढ़ाने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। फिलहाल इधर देखो, इसमें क्या काम करते हैं, यहाँ से एक्स क्यू हम सबसे पहले फॉर्मेट बना देते हैं। ये पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में कभी बोर्ड में आए थे, कभी बोर्ड में भी आए थे, फिर बाद में जे एडवांस वालों ने पूछ लिया था, मेंस वालों ने भी पूछ लिया था, ठीक है ना। तो अपने को क्या काम करना है, ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक टाइप हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एक्स क्यू का हमने स्क्वायर थोड़ा और हम अच्छे से लिख दें, यहाँ से एक्स क्यू का स्क्वायर लिख दें, कोई समस्या तो नहीं। प्लस यहाँ से हमने क्या काम किया, 1 माइनस वाई क्यू का स्क्वायर लिख दिया, आपको समस्या नहीं होनी चाहिए थी। लेमडा टाइम एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और हम आपको बताया ये एलएचएस में जो रहता है ना, आरएचएस में जो रहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रखना। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता ना तो आप यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर क्यू करते, कन्फर्म है ये, ठीक है ना। फिलहाल अब क्या काम करना, लेमडा टाइम, तो हमको इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो क्या काम करते हैं, एक्स क्यू इक्वल टू हम साइन अल्फा रख देते हैं, एक्स इक्वल टू साइन अल्फा। आप कॉस अल्फा कॉस बीटा भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई इक्वल टू हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं साइन बीटा, ठीक है ना। बात को समझ में आई। तो यहाँ से देखो अपने को यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स क्यू तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, इक्वल टू लेमडा टाइम यहाँ से कितना हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन
बीटा हो जाएगा। आप कॉस भी रख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा, ठीक है ना, बट साइन कॉस ही रखना क्योंकि माइनस लगा है फिलहाल। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कॉस अल्फा आ गया, ये कॉस बीटा आ गया, इज इक्वल टू लेमडा टाइम ये साइन अल्फा हो गया, ये साइन बीटा हो गया, उधर कॉस सी प्लस कॉस डी, इधर साइन सी माइनस साइन डी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, टू कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू लेमडा टाइम टू साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है ना। ये पार्टी इससे कैंसिल हो गई, ठीक। अब देखो अगर इसको सॉल्व करना है तो अब हम लोग यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो इसको इधर डिवाइड कर देते हैं या इसको इधर डिवाइड कर दें, लेमडा लेमडा इक्वल टू रखते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास लेमडा इज इक्वल टू कॉट अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई टू, कॉट अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। कॉट को उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा कॉट इनवर्स लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई टू, टू को उधर भेज देते हैं तो टू कॉट इनवर्स लेमडा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आप बोलोगे अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर से यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स एक्स क्यू और बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स वाई क्यू, ठीक है ना। यहाँ से रख लेते हैं, देखो इधर जब हम लोग रखेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स क्यू माइनस साइन इनवर्स वाई क्यू इज इक्वल टू यहाँ से कितना, टू कॉट इनवर्स लेमडा, डिफरेंशिएट करते हैं साइन इनवर्स एक्स का कितना, माइनस वन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स पावर सिक्स हो जाएगा, ठीक। अब थोड़ा अपने को देखो इधर डिफरेंशिएट करना है सिर्फ, कैसे, माइनस वन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो वन माइनस एक्स पावर सिक्स हो गया, इसका कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, वन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट वन माइनस वाई की पावर सिक्स हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, वाई क्यू है यहाँ पर, ठीक है ना, थ्री वाई स्क्वायर हो, वाई का कितना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना हो गया, जीरो हो गया। अब इसको अब क्या काम करते हैं, इस वाली पार्टी को उठा के इधर लाते हैं तो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ ब्रैकेट में कितना है, थ्री वाई स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट वन माइनस वाई पावर सिक्स, और वाली पार्टी उठ के इधर आ जाएगी कितना, थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स पावर सिक्स, ठीक। अब देखो बस हो गया, यहाँ पर अपने क्या काम करना है, थ्री से थ्री कैंसिल कर देना, ये पार्ट इधर शिफ्ट कर दो, वाई स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दो, तो अपने पास डी वाई डी एक्स कितना आ जाएगा, इससे यहाँ पर लिख रही है, ठीक है ना, डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के यहाँ पर नहीं, तो अपने पास कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर ही कर लेते हैं दोनों को, कोई दिक्कत नहीं, वन माइनस वाई पावर सिक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स पावर सिक्स, ये अपना आंसर हो गया, क्लियर है। इसे आप नोट कर लो, क्या काम किया दोबारा समझ लो, क्वेश्चन क्या था एक बार हम पूरा दिखा देते हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से। सरकार द्वारा जो अपने को क्वेश्चन दिया, वन माइनस एक्स पावर सिक्स प्लस वन माइनस वाई पावर सिक्स इक्वल टू लेमडा टाइम एक्स क्यू माइनस वाई क्यू पूछा, वाई क्यू दिया, डी वाई डी एक्स पूछा गया था। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पर एक्स क्यू और वाई क्यू था, तो इधर को भी एक्स क्यू और वाई क्यू के फॉर्मेट में बना दिया, ये आपको अपनी सेल्फ अप्रोच से सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर हमने क्या काम किया, वन माइनस जब भी दिखे आपको दिखाए थे, आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन वगैरह लगातार लेक्चर देखे होंगे, अभी तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंशिएशन में भी लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल इतना तो कॉमन सेंस लगता है कि अगर माइनस हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो हम लोग साइन और कॉस में ही खेलते हैं, जब प्लस और टेन और कॉट में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें साइन रख लेंगे या कॉस रख लेंगे, तो एक्स क्यू इक्वल टू साइन अल्फा और वाई क्यू इक्वल टू कॉस अल्फा रख लिया, ठीक है ना, वाई क्यू इक्वल टू साइन बीटा, और यहाँ पर एक्स क्यू इक्वल टू साइन अल्फा, या तो दोनों साइन में रखेंगे या दोनों कॉस में रखेंगे, तो वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर कितना आएगा, कॉस अल्फा, वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाहर कितना आएगा, साइन कॉस बीटा आएगा, लेमडा टाइम, इधर साइन इधर कॉस सी प्लस कॉस डी, इधर साइन सी माइनस साइन डी, कैंसिल करने के बाद यहाँ से अपने क्या किया, ये पार्टी इससे कैंसिल हो जाएगी,
ठीक, ये लेमडा, लेमडा इधर रखो, साइन को उधर डिवाइड, साइन बटे कॉस के, कॉस बटे साइन कितना कॉट हो जाता है, फिर कॉट को उधर भेज दिया, इनवर्स अपने चले गए, कॉट इनवर्स लेमडा अल्फा माइनस बीटा, टू को उधर भेज दिया तो टू कॉट इनवर्स लेमडा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब ये कहानी यहाँ से देखो, अब ये कहानी यहाँ से आई। ठीक, अब ये क्या काम किया हमने, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह साइन इनवर्स एक्स क्यू, कहाँ से निकाला था, ऊपर से भी बताए थे हमने। ठीक है ना, और साइन इनवर्स वाई क्यू, साइन इनवर्स एक्स का और कॉस साइन इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन किया यहाँ पर, वन माइनस वन डिवाइड वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और फिर एक्स क्यू का थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस 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 प्लस हो जाए, वन डिवाइड वन माइनस वाई पावर वाई स्क्वायर, सिक्स हो जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर और डी वाई डी एक्स हो जाएगा। फिर इस पार्टी को उठा के इस तरफ शिफ्ट कर दिया और यहाँ से ऐसे करके लिख दिया। अब एक फ्रेम हम कर दे रहे, आप देख लो, देखो इधर ये अपने को किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करना तो कोई दिक्कत नहीं है, 2x हो गया प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y 1 हो गया प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू 0। क्या काम किया गया पता आपको चला, फर्स्ट सेकंड लगा दिया इसमें, फर्स्ट टू तो कांस्टेंट है, उसको तो हर के सबके साथ रहना पड़ेगा, तो एक्स वाई में है ना, यहाँ पर देखो 2x आ जाए वाई का डी वाई डी एक्स प्लस 2y आ जाए एक्स का कितना 1, 3y स्क्वायर वाई का कितना डी वाई डी एक्स। अब ये वाली जो पार्टी है ना, इससे डी वाई डी एक्स उधार ले लेंगे, अगर उधार ले लिया तो कॉमन भी ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y स्क्वायर। इन सभी क्वेश्चन के अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड मेथड्स कर रहे होंगे, एक लाइन में खत्म करेंगे। ये जो पार्टी बची इसको उठा के इधर भेज दो, तो माइनस 2x माइनस का 2y, अब इसको डिवाइड कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब लोग माइनस टाइम, नहीं माइनस टाइम क्यों, हाँ माइनस कॉमन ले तो माइनस टाइम 2x प्लस 2y डिवाइड बाई कितना 2x प्लस 3y स्क्वायर। क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन में होता क्या है ना, अभी सेकंड मेथड पढ़ेंगे ना, ऊपर में एक्स वाई को कांस्टेंट माने एक्स का करना पड़ता, नीचे एक्स को कांस्टेंट माने वाई का करना पड़ता। अगले लेक्चर में आपको इसकी ट्रिक प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है, अब यहाँ पर क्या डी वाई डी एक्स 2,1 पर दिया गया, अगर ये बोला जाता है एक्स बराबर 1 पर, अगर सिर्फ लिखा होता है एक्स बराबर 1 पर, तो एक्स बराबर 1 पर पहले वाई की वैल्यू हम निकाल लेते। फिलहाल आपके लिए यहाँ पर आसान है कि दोनों वैल्यू दी दी गई, तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़े तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम वाई स्क्वायर हो गया और कितना डी वाई बाई डी एक्स 5 बाई पावर 4। ठीक है ना, प्लस यहाँ से फर्स्ट सेकेंड ये, और यहाँ पर कितना 2y और डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक, क्या काम करते हैं, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ से और इधर से, तो डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, कितना बचा 5y टू द पावर 4 प्लस 2xy इज इक्वल टू, अब ये वाली पार्टी टोटल इधर भेज दी तो कितना हो गया 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो गया। डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स एट एक्स अभी लिख ही लेते हैं, तो अपने पास कितना 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 5y टू पावर 4 प्लस का 2x वाई हो जाएगा। देख लो आप क्या काम किया, इन दोनों फर्स्ट सेकंड लगा दिया, 5 बाई पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट है जैसे सेकंड का 2y डी वाई बाई डी एक्स इधर प्लस सेकंड है जैसे एक्स का 1 हो गया, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर हो गया, 4x का 4 हो गया, 3 का 0 हो गया, फिर इधर उधर करने पर ये आ गया। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ पर एक्स को 2 रखना है, वाई को 1 रखना है, एक्स को 2 रखना है तो 4 माइनस 1 माइनस 3 और एक्स को 2 रखना है, ये 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 5 वाई को 1 रखना है प्लस 2 एक्स को 2 रखना है, वाई को 1 रखना है। सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ कितना हो गया माइनस का 13 और ये माइनस का 9, ये कितना हो गया 4 5 9। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया -1। ठीक है, इसको नोट कर लो आप, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे बढ़े, देखो अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया, अब इसमें क्या काम करना है, इसमें देखो x बराबर ई जबकि y खत्म नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि लॉग लगा है, लॉग लगा है, या खत्म कर सकते हैं हम लोग इस पर, डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर ले, लेकिन फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग क्या काम करो, x बराबर ई पर y की वैल्यू निकाल लेते हैं, x बराबर ई पुट कर देते हैं पहले, तो y इज इक्वल टू कितना, ये ई हो जाएगा, और यहाँ पर लॉग ई बेस ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है 1 होता है, तो स्क्वायर रूट ई,
मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू स्क्वायर रूट ई रखनी पड़ेगी। जब x ई रखेंगे तो उस समय y की वैल्यू स्क्वायर रूट ई रखनी पड़ेगी। अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये तो रफ वर्क है जो आपको अपने दिमाग में करना है। इतना दिमाग तभी चलेगा जब आप किसी भी चैप्टर के 400 क्वेश्चन करोगे, वो क्लास में आपको टीचर कराए, मिनिमम 300 क्वेश्चन कराए। अब जैसे हाइट एंड डिस्टेंस अब तो हटा दिया कि जेई मेंस में, या अगर आपको बताएं फंक्शन पढ़ रहे हैं, अगर फंक्शन पढ़ रहे हो और हमने आपको 400 क्वेश्चन नहीं कराए तो आपको हवा ही नहीं लगेगी करना क्या था जी एडवांस में, ठीक है ना। और 10-20 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें जेई मेंस का पढ़ाया नहीं जा रहा सर, सिर्फ बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखो इधर अब क्या काम करना, इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं। देखो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स बेस ई हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, 2y और y का कितना, डी वाई बाई डी एक्स। चाहो तो हम इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। डायरेक्ट कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, y का डी वाई बाई डी एक्स, स्क्वायर रूट एक्स का 1/2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स, फिर इसमें एक्स का एक्स के फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, ठीक है ना। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब देखो इधर फर्स्ट, इधर क्या काम किया, 2y, y का डी वाई डी एक्स, तो फर्स्ट है एक्स और लॉग एक्स का कितना 1/x प्लस लॉग एक्स है दिस, और एक्स का कितना 1, खत्म हो गया। अब क्या काम करना है अपने को, डी वाई बाई डी एक्स बस, और ये हथियार लगा के कैंसिल कर लो बड़े नॉर्मल तरीके से। ये तो अपने पास कितना हो गया 1 प्लस लॉग एक्स बेसी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब क्या काम करना है, डी वाई बाई डी एक्स किस पर, x बराबर ई पर, तो y बराबर कितना रखना है, स्क्वायर रूट ई रखना है, रख दो। 1 प्लस एक्स बराबर ई तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 2 स्क्वायर रूट ई हो जाएगा। तो 2/2 से इससे ये कैंसिल हुआ, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ई आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लो क्या काम किया गया है। पहले तो हमें एक्स बराबर ई पर वाई की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। एक्स बराबर ई पर वाई की वैल्यू निकाल ली, फिर अपने के दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट, खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड लगा दिया, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस प्लस सेकंड फर्स्ट का, सेकंड है जी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर इधर उधर करने पर डिवाइड कर दिया, 2y एक्स की वैल्यू रख दी, वाई की वैल्यू रख दी। आई होप आप इतना समझदार हैं, मेरे को लगता है, क्योंकि शुरुआती क्वेश्चन अपन लोग ना काफ़ी अच्छे किए। आगे बढ़े, चलो देखो इसको डिस्कस करते हैं। अब ये क्या दिया गया अपने को, डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू, या इसको डिस्कस करते हैं। क्या दिया गया, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई इक्वल टू 4, तो वाई बराबर 1 पर, तो वाई बराबर 1 पर पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई को 1 रखेंगे। यहाँ पर देखो वाई को 1 रख दो, तो स्क्वायर रूट एक्स यहाँ से प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 4, तो स्क्वायर रूट एक्स को कितना रख सकते हैं 3, तो एक्स को कितना रख सकते हैं 9, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक्स बराबर 9 पर वाई बराबर 1 आएगा। तो अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, नॉर्मली डिफ्रेंशिएट कर लो, 1 डिवाइड बाई 2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टाइम स्क्वायर रूट वाई, और इसका कितना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये पार्टी को उधर भेज दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर कितना है स्क्वायर रूट वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स, और अपने पास कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स हो गया, ठीक। ये अपने पास आ गया। अब क्या रख दो, y की वैल्यू 1 रख दो, 1 आ गया माइनस, और x की वैल्यू कितना 9, तो 3 आ जाएगा, तो 1/3 आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग, और इन सभी क्वेश्चन की हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उससे हम लोग एक लाइन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।